रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में था कि अगर कोई कपल है और वो सोच रहा है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तो इसके हवाले से क्या सवालात है जो कि उनके जहन में आने चाहिए, जो अपने डॉक्टर से जाके पूछे। और एग्जामिनेशन के हवाले से भी मैंने बता दिया था। आज मैं बात करूंगी उन टेस्ट के बारे में कि कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और क्यों करवाए जाते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट है वो है सीमेन एनालिसिस, यानी कि जो हस्बैंड का टेस्ट होता है। और इसमें 3 दिन का हस्बैंड और वाइफ का परहेज होता है, आपस में ना मिले, ताकि वो टेस्ट की रिपोर्ट आपकी सही है। बाज़ औक़ात ये होता है, हमारे पास पेशेंट आके कहते हैं कि 70% सही है या इतने परसेंट सही है। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें होता है कि टोटल जो है स्पर्म, सबसे पहले पर एमएल उनका काउंट कितना है, ठीक है? मोर देन 20 मिलियन स्पर्म्स होनी चाहिए पर एमएल। किसी का 50 आता है, किसी का 70 स्पर्म्स आते हैं, मिलियन स्पर्म्स आते हैं पर एमएल। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं उसकी मोटेलिटी को। मोटेलिटी यानी एक्टिवली मोटाइल कौन से हैं, जो रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन शो करते हैं, यानी वो स्पर्म्स जो कि जिनकी रफ्तार अच्छी होती है, जो कि एग तक पहुँच सके। अगर कोई ऐसे स्पर्म्स है जिनकी मोटेलिटी बहुत ज़्यादा कम है और या जिनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब है, तो ऐसे स्पर्म्स से अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, तो बाज़ औक़ात वो प्रेगनेंसी जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये भी सुनने में आता है कि भई फीमेल को ले जाते हैं डॉक्टर के पास, फीमेल का इलाज चल रहा है, उसको अंडे बनाने वाली दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को ट्रीट नहीं किया जा रहा। अब हस्बैंड को ट्रीट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अगर हस्बैंड का स्पर्म इस तरह का है कि फर्टिलाइज़ेशन तो हो गई है, कंसीव हो गया है, लेकिन उस औरत का बच्चा जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हस्बैंड भी अपना सीमेन एनालिसिस लाज़मी करवाए। और अगर सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी डाइट इम्प्रूव करें। अपनी डाइट में मैंने आपको वीडियो बताई है कि कौन-सी ऐसी डाइट है जिसे खाने से जो है आपकी सीमेन क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर वो किसी किस्म के इंजेक्शंस यूज़ कर रहा है, जैसे आमतौर पे बॉडी बिल्डर हज़रात जो होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो ऐसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टिस का साइज़ स्मॉल हो सकता है और स्पर्म की प्रोडक्शन अफ़ेक्ट हो सकती है। तीसरा, अगर किसी किस्म का नशा करते हैं, जैसे कोई चरस वगैरह या हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, या सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं, तो इस कंडीशन में भी स्पर्म की क्वालिटी अफ़ेक्ट होती है। या ऑक्यूपेशन, किसी किस्म का ख़ास ऑक्यूपेशन काम है जिसकी वज़ह से उनकी टेस्टिस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो अफ़ेक्ट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हस्बैंड को एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होते हुए अपना सीमेन एनालिसिस लाज़मी करवाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने आप को, अपने कपल को हेल्प कर रहे हो कि आपके पास एक हेल्दी बेबी आए, हेल्दी प्रेगनेंसी हो। ठीक है जी? फिर वाइफ़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लाइक सीरम प्रोलैक्टिन कराते हैं, एफएसएच, एलएच कराते हैं और प्रोलैक्टिन लेवल्स कराते हैं। तो थायरॉइड क्लियर हो जाता है, भई पेशेंट को थायरॉइड नहीं है, शुगर प्रोफ़ाइल उसकी क्लियर आती है। एफएसएच से हमें ये पता चलता है कि उनके ओवेरियन रिजर्व्स कैसे हैं, उनका एग क्वालिटी, एग बन रही है कि नहीं बन रही है, उसकी एग की प्रोडक्शन कैसी है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट और है जिसे एएमएच कहते हैं, एंटी मुलेरिन हार्मोन। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफएसएच जैसे हमें कम करना होता है, तो एंटी मुलेरिन हार्मोन को हमने बढ़ाना होता है। एफएसएच और एएमएच ज़्यादातर ओल्ड एज फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि 35 से अबव प्रेगनेंसी अपना प्लान करना चाहती हैं। तो ये तो कुछ टेस्ट के हवाले से बात थी इनफर्टिलिटी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह कमेंट करें और मुझे बताएँ कि आप किस हवाले से वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं। तब तक के मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।